गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। पीछे हम एक और पहले तरीका पढ़ चुके हैं हेड टू टेल रूल से, जब हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। इसमें जो अभी हमने पीछे टॉपिक पढ़ा है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला, उन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे और अपने रिजल्ट्स को स्टडी करेंगे। ठीक है जी। इसके लिए हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, एक्स वाई, ये एक्स कोऑर्डिनेट्स, ये एक्स एक्सिस है इसका, और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है जी। इसमें हमारे पास एक वेक्टर है ओ, इसको हम नाम दे देते हैं वेक्टर ओ एम। क्या नाम दे देते हैं जी? वेक्टर ओ एम। जो फर्स्ट वेक्टर है हमारे पास ओ से एम तक है। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक वेक्टर है ओ एम, इसको हमने नाम दे दिया वेक्टर ए का। ठीक है ना। एक दूसरा वेक्टर है हमारे पास, उसका नाम है जी हमारे पास एम पी, वेक्टर एम पी। ठीक है जी। यानी कि हमारे पास एक दूसरा वेक्टर जो है वो है इस शेप में एम और पी, इसको हमने वेक्टर बी का नाम दे दिया। इन दोनों वेक्टर्स को हम हेड टू टेल रूल से ऐड करते हैं। ठीक है। हेड टू टेल रूल में आप क्या करते हैं, पहला वेक्टर हमारे पास ए है, हमने ए ड्रा किया, और दूसरा वेक्टर जो एम पी है उसे हमने इस तरह ड्रा किया तो कि दूसरे वेक्टर की जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे आ जाती है। समझ आ गई? तो ये हमारे पास वेक्टर ए और ये वाला वेक्टर बी। ठीक है ना। और जब हम इनको हेड टू टेल रूल से ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर, ठीक है ना, ये कैसे आएगा, इसकी टेल कोइंसाइड करेगी पहले वेक्टर की टेल से और इसकी हेड कोइंसाइड करेगी दूसरे वेक्टर की हेड से। समझ आ गई? ठीक है। तो ये हेड टू टेल रूल से हमने इसका निकाल लिया है रिजल्टेंट। ठीक है ना। अगर हम इस अपने तमाम जो हमारे पास वेक्टर हैं इस फिगर में, इन सब के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रा करें। ठीक है जी। जितने भी वेक्टर हैं हमारे पास, वेक्टर ए है, फिर हमारे पास वेक्टर बी है, और फिर हमारे पास वेक्टर आर, इसके हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रा करें तो आप देखें जो वेक्टर ए है उसका जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे आएगा, हम प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस पे। ठीक है जी। तो हमारे पास जो ये वाला कंपोनेंट है ए का, ये आ जाएगा ए एक्स। क्या आ जाएगा जी? ए एक्स। ठीक है जी। और इसी तरह जो y के अलॉन्ग कंपोनेंट है ए का, ये हमारे पास आ जाएगा ए वाई। ठीक है, समझ आ गई? इसी तरह जो वेक्टर v है, इसके जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रा करते हैं तो हमारे पास जो इसका प्रोजेक्शन जब हम ड्रा करेंगे पॉइंट P से x एक्सिस पे, ठीक है, तो हमारे पास इसकी टेल से लेके इस प्रोजेक्शन तक जो कंपोनेंट आएगा वो b का x कंपोनेंट होगा, उसको हम नाम देंगे bx का। क्या नाम देंगे जी? bx का। और जो हमारे पास प्रोजेक्शन है m की, सॉरी a की जो प्रोजेक्शन जब x एक्सिस पे लाया करती है तो जिस पॉइंट पे वो टच करेगी x एक्सिस को, उसको हम नाम दे देते हैं q का। क्या नाम देते हैं जी? q का। और इसी तरह जो b वेक्टर है, यानी कि जब हमने p पॉइंट से प्रोजेक्शन ड्रा किया है x एक्सिस पे, इसको हम नाम देंगे r का। ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक तो a वेक्टर का x कंपोनेंट आ गया ax, और ये वाला हमारे पास जो mq है वो, या qm है, वो हमारे पास a का y कंपोनेंट आ गया ay। इसी तरह जो जब हमने इसके वेक्टर b के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रा किए हैं तो उसमें हमारे पास जो m और ये वाला पॉइंट जो इन्होंने मेंशन किया है उसको मेंशन किया जी s से। किससे मेंशन किया जी? s से। ठीक है ना। तो m से लेके s तक ये हमारे पास b का वो कंपोनेंट है जो x के अलॉन्ग है। x एक्सिस के अलॉन्ग कौन सा कंपोनेंट है? b का। तो इसको हम नाम देंगे bx का। ठीक है। और इसी तरह b का जो y कंपोनेंट है यहाँ तक, ये सारा p से लेके s तक, ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे by। क्या नाम दे देंगे जी? by। ठीक हो गया। और मज़ीद हम देखते हैं जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है r। देखें हमने a के भी कंपोनेंट बना लिए ax और ay, और b के भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना लिए bx और by। तो अब रिजल्टेंट के कंपोनेंट्स रह गए हैं। रिजल्टेंट देखिए, रिजल्टेंट का जब आप प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं वो यहीं से P से ही ड्रा होगा तो वो यहाँ तक आएगा। ठीक है ना, यानी कि R पॉइंट पे आएगा।
तो इसका मतलब है ओरिजिन से लेके, क्योंकि देखें जो हमारे पास आर रिजल्टेंट है वो ओरिजिन से शुरू हो रहा है, तो ओरिजिन से लेके इस आर पॉइंट तक जितना डिस्टेंस है वो सारा हमारे पास रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट। और इसी तरह इस आर से लेके इस पॉइंट टी तक ये सारा हमारे पास रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट आ जाएगा। आगे समझ के नहीं आगे, ठीक है। अब आप अगर इस फिगर को देखें, फ्रॉम फिगर, हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम फिगर, ठीक है जी। इसमें आप देखें जो हमारे पास ओ आर लेंथ है, जो ओ आर डिस्टेंस है, इसको दो हिस्सों में अगर आप डिवाइड करें, अच्छा ये देखें ये बी एक्स है ना ये वाला, तो ये भी हमारे पास क्या है बी एक्स, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या इक्वल है ना आपस में, ठीक है। और इस तरह ये अगर ए वाई है तो ये एस आर भी किसकी इक्वल है, ए वाई की इक्वल है, क्योंकि ये डिस्टेंस भी आपस में क्या है इक्वल, ठीक है ना। तो फ्रॉम फिगर अगर हम देखें जो हमारे पास डिस्टेंस है ओ से आर तक का, ओ से आर तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है जी, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल है, ओ क्यू प्लस क्यू आर, है ना, ओ क्यू प्लस क्यू आर, ठीक है। और जो क्यू आर डिस्टेंस है वो एम एस के इक्वल है, किसके इक्वल है, तो हम यहां लिख देते हैं कि हमारे पास जो क्यू आर है वो इक्वल है किसके, एम एस के, ठीक है। तो हम लिख देते हैं ओ आर डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा ओ क्यू प्लस एम एस, यानी कि ओ क्यू आर जो है, जो क्यू आर डिस्टेंस है वो एम एस के इक्वल है ना, तो क्यू आर की जगह हमने पुट कर लिया एम एस। आगे समझ। और ओ आर देखें किसके इक्वल है, ओ आर हमारे पास इक्वल है आर एक्स के, यानी कि रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट, तो आर एक्स हमारे पास आ जाएगा। ओ क्यू किसकी इक्वल है, ओ क्यू इक्वल है ए एक्स के, तो यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स। और एम एस किसकी इक्वल है, एम एस इक्वल है बी एक्स के, तो ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब आप वेक्टर ए और वेक्टर बी के एक्स कंपोनेंट को ऐड करते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी के एक्स कंपोनेंट को ऐड करते हैं, तो आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट आता है। आगे समझ के नहीं आगे, ठीक है। जब आप वेक्टर ए और वेक्टर बी के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं तो आपके पास रिजल्टेंट का क्या आता है, एक्स कंपोनेंट, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये तो हमने x कंपोनेंट्स के लिए सॉल्व किया था, अब हम y कंपोनेंट्स के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। y कंपोनेंट्स में अगर आप देखें जो हमारे पास p से r तक का डिस्टेंस है या p से r तक की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, rs प्लस sp। जो ये वाली पूरी जो लेंथ है, ये पूरा ये डिस्टेंस है, ये rs प्लस sp की इक्वल है, ठीक है जी। तो हम लिख देंगे सिमिलरली जो हमारे पास आर पी जो है वो इक्वल है किसके, आर एस प्लस एस पी। अब देखें जो आर पी लेंथ है वो किसके इक्वल है, जो आर एस प्लस एस पी, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो आर एस लेंथ है वो किसकी इक्वल है, क्यू एम के। ये जो आर से एस तक लेंथ है ये क्यू से एम तक इक्वल है ना, ठीक है। तो हम लिख देते हैं जो आर एस है वो हमारे पास इक्वल है क्यू एम के, तो आर पी हमारे पास इक्वल आ जाएगा, आर एस जगह क्या आ जाएगा, क्यू एम प्लस एस पी, ठीक है। अब आर पी जो है, आर से पी तक जो लेंथ है वो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट है, क्या है जी, रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट। और क्यू एम जो है, क्यू एम वो वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट है, वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट। और जो एस पी है वो वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट, ठीक है जी। तो यहां पे आ जाएगा बी वाई। आगे समझिए नहीं आगे, ठीक है। अच्छा
इसमें अगर आप देखें, इसको हम कह देते हैं जी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब आप ये भी देखें, जो रिजल्टेंट वेक्टर r है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका x कंपोनेंट rx है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इसका y कंपोनेंट ry है। ठीक है, इन दोनों को हेड टू टेल रूल से ऐड करें तो रिजल्टेंट r आता है कि नहीं आता? ठीक है ना। तो बाय हेड फ्रॉम हेड टू टेल रूल, या आप ऐसा करें, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें यार, समझ आ गई। rx इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या कर लें, ऐड कर लें। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, rx प्लस ry इज इक्वल टू ax प्लस bx प्लस ay प्लस by। ठीक है, यानी कि आपने लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड में ऐड कर लिया, राइट साइड को राइट साइड में। अभी हम इसको फ़िलहाल यहाँ पे छोड़ते हैं, ठीक है ना। अब हम हेड टू टेल रूल से चेक करते हैं अपनी फिगर को, ठीक है ना। यूजिंग हेड टू टेल रूल, यूजिंग हेड टू टेल रूल, ये क्वेश्चन नंबर क्या है जी, 3। ठीक है। अच्छा, हेड टू टेल रूल से देखें, जो वेक्टर ए है उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ए एक्स और ए वाई, है ना। इसका मतलब है जो वेक्टर ए है वो इक्वल आएगा जब हम ऐड करेंगे ए एक्स और ए वाई, ठीक है। और वेक्टर बी जो है वो इक्वल है जी एक्स कंपोनेंट और इसका ये वाई कंपोनेंट। तो जो हमारे पास वेक्टर बी है वो इक्वल आएगा बी एक्स प्लस बी वाई। और जो हमारे पास आर रिजल्टेंट वेक्टर है उसके दो कंपोनेंट ये वाले हैं, आर एक्स और आर वाई, ठीक है ना। तो वेक्टर आर लिख सकते हैं हम हेड टू टेल रूल से, आर एक्स प्लस आर वाई, ठीक हो गया। ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें आप, आर एक्स प्लस आर वाई की जगह क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर, ठीक है। और ए एक्स प्लस बी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, सॉरी ए एक्स प्लस ए वाई की जगह पे ए एक्स और ए वाई की जगह पे आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर ए, ठीक है जी। और ए वाई बी एक्स प्लस बी वाई पे आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर बी। तो हमारे पास हमने अब कैसे ऐड किया, हमने दो वेक्टर्स को कैसे ऐड किया, हमने उनके कंपोनेंट्स को पहले ऐड किया, तो उसके बाद हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आखिर में आंसर में आ गए, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर आर, अगर आप यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखें इसको, तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आ जाएंगे ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई। इसमें आप एक्स वाले साथ लिख लें, ए एक्स प्लस बी एक्स, उनके साथ आपका आएगा आई यूनिट वेक्टर, क्या आ जाएगा जी, आई यूनिट वेक्टर। और जो वाई कंपोनेंट है ए वाई प्लस बी वाई, इनके पास साथ आ जाएगा जे यूनिट वेक्टर। ये आपके पास यूनिट वेक्टर की फॉर्म में आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी, आगे समझ। और अगर आप इसी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, इसी का क्या निकालना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा आपके पास, मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स और इसका स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई इसका स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। मैग्नीट्यूड के लिए हमने कल रिलेशन निकाला था ना, ये वाला, ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका मतलब है तमाम वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और तमाम वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट का स्क्वायर ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। और मैग्नीट्यूड में वेक्टर का साइन हम नहीं लगाते। आगे समझ, ये तो हमारे पास दो वेक्टर थे ना, ये तो हमारे पास दो वेक्टर थे। अगर हमारे पास दो से ज़्यादा वेक्टर होते, दो से ज़्यादा वेक्टर होते तो हम
जनरल टर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट किस तरह आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ax प्लस bx, अगर c वेक्टर होगा आगे तो उसका x कंपोनेंट आ जाएगा cx सो ऑन, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस ay प्लस by प्लस cy और सो ऑन, और उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। मतलब जितने हमारे पास होंगे उन सब के x कंपोनेंट को ऐड करें और फिर उनके y कंपोनेंट को भी ऐड करें, फिर उनका स्क्वायर लें, ऊपर उनका ले लें अंडर रूट। आगे समझ, ये दो रिलेशन हमने इस रिलेशन की मदद से निकाले हैं जो कि हमने कल वाले लेक्चर में स्टडी किए थे कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो किसके इक्वल होता है। ठीक है, अभी तो ये तो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, अभी हमने इसकी फाइंड करनी है डायरेक्शन। क्या फाइंड करनी है जी, डायरेक्शन। ठीक है ना, अब हम इसमें डायरेक्शन फाइंड करते हैं। ठीक है ना, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो हमने मैग्नीट्यूड तो फाइंड किया है अभी, ठीक है ना, तो उसकी डायरेक्शन अब हम फाइंड कैसे करेंगे। इसके लिए हम जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है थीटा, उसको फाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे टेन की रेशो। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो टेन यूज़ करेंगे। जो हमारे पास टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है ना, अब आप देखें जो आपके पास ये फिगर है इसमें रिजल्टेंट जो है वो इस तरह है, ये रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह आ रहा है ना आपके पास कुछ। ठीक है ना, तो उसका एक्स कंपोनेंट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आर एक्स, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आर वाई। तो अब देखें थीटा कहाँ पे बन रहा है, इधर। ठीक है जी, समझ आ गई। तो जो थीटा है, थीटा के सामने हमारे पास होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है हमारे पास बेस, और ये होता है हाइपोटेन्यूज। तो टेन थीटा हमारे पास आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास किसके इक्वल है, आर वाई के, और बेस किसके इक्वल है हमारे पास, आर एक्स के। ठीक है ना, तो अभी हमने पीछे फाइंड किए थे एक्स कंपोनेंट आर के और वाई कंपोनेंट, तो उसमें हमने देखा था जो हमारे पास वैल्यूज आई थी आर एक्स और आर वाई की। आर एक्स की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो हमने कही थी वो क्या आई थी, ए एक्स प्लस बी एक्स, और आर वाई हमारे पास क्या आई थी, ए वाई प्लस बी वाई। ठीक है ना, तो आर एक्स की जगह हम पुट कर लेंगे ए वाई प्लस आर वाई जगह पुट कर लेंगे ए वाई प्लस बी वाई, ओवर आर एक्स जगह पुट कर लेंगे ए एक्स प्लस बी एक्स। और टेन को जब हम इक्वल के यहाँ पे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई और ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है ना, इसके बाद थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो थीटा आ गया टेन इनवर्स ऑफ ए वाई प्लस बी वाई ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है, ये तो हमारे पास दो वेक्टर थे ए और बी, उस केस में हमारे पास ये इक्वेशन आई है ना। अगर हमारे पास ज़्यादा वेक्टर हैं, ठीक है, तो हम क्या जनरल टर्म कैसे लिख सकते हैं कि जितने भी वेक्टर हैं उन तमाम के वाई कंपोनेंट्स का सम डिवाइडेड बाय जितने भी वेक्टर हैं उन तमाम के एक्स कंपोनेंट्स का सम। तो अभी हमने जो स्टेप किए हैं उनको हम रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या मतलब हमने जब वेक्टर को ऐड किया है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से, तो हमने कौन कौन स्टेप किए। पहले स्टेप में हमने देखा था कि हमने एक्स कंपोनेंट निकाले थे वेक्टर्स के तमाम, और वाई कंपोनेंट्स जो थे वो हमने फाइंड किए थे। यानी कि हमने वेक्टर ए का भी एक्स कंपोनेंट निकाला था और वाई कंपोनेंट, बी का भी निकाला था एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, और रिजल्टेंट आर का भी निकाला था एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। ठीक है, उसके बाद हमने तमाम वेक्टर्स जितने भी वेक्टर थे उनके एक्स कंपोनेंट को ऐड किया था, तो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, उसके बाद फिर हमने तमाम वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स को ऐड किया था, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आई थी। ठीक है ना, तो इस तरह हमने इसके बाद मैग्नीट्यूड फाइंड किया था, उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह आई थी, आर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। उसके बाद हमने लास्ट स्टेप में क्या किया है, हमने डायरेक्शन के लिए जब रिलेशन निकाला है तो वो हमारे पास ये रिलेशन आया था। आगे समझ के नहीं आ गई, ठीक है ना, आगे समझ, ठीक है जी।